Good morning, 8th class. Here is part 1 of chapter 19 in civics. Secularism. In this video, we will talk about secularism means and their importance. Suppose one had to belong to a particular religious community in order to stand for the election in our country or to join the armed forces or the police और टू ऑन लैंड और टू विन स्कॉलरशिप एट्सेट्रा। कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने किसी विशेष धार्मिक समुदाय का होना पड़ता है और इसके साथ साथ क्या है कि वो उसी का ही पालन करे, देश के नियमों का पालन कर रहा है वो, या फिर क्या कर रहे हैं कि सशस्त्र सेनाओं अथवा पुलिस और अपनी भूमि पर जो है वो मतलब अपनी भूमि को, उसके पास अपनी भूमि भी है टू विन स्कॉलरशिप, और इसके साथ साथ वो विद्वता प्रदान कर रहा है, मतलब वो हर तरफ से जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मान रहा है। तो वुड यू फील प्राउड टू बी देन इंडियन? तो क्या आप उससे जो है एक भारतीय होने का गर्व महसूस करेंगे उसको? वन ऑफ द थिंग वी टेक प्राइड is that no Indian is greater or lesser advantages than others because of his or her religious beliefs. हम कोई भी जिन बातों पर जो है गर्व करते हैं उनमें से एक ये भी है कि कोई भारतीय अपने धार्मिक विश्वास की वजह से जो है कम या ज़्यादा लाभदायक नहीं है। एंड नाउ व्हाट सेक्युलरिज्म मीन? सेक्युलरिज्म इज़ द व्यू ऑफ दैट our religious belief should be kept apart from the running of the state. कि जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो धर्मनिरपेक्षता का मानना क्या है कि कोई भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को राज्य के संचालन से बिल्कुल भी अलग जो है रखा जाना चाहिए। वी हैव डिस्कस द मीटिंग्स ऑफ द स्टेट इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने प्रीवियस चैप्टर में इस को जो है रीड भी किया है, डिस्कस किया गया था। इन ए सेक्युलर कंट्री द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर in religious matters or the religion has no role to play in the governance of the country. तो इसमें क्या था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश जो कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और देश के शासन में धर्म की कोई भी भूमिका नहीं है। इसके साथ साथ क्या है कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष जो है सभी देशों में समान रूप से नहीं अपनाई जाती। जो धर्मनिरपेक्ष है उसके लिए कुछ जो है बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी Importance of secularism. Secularism facilitates the smooth functioning of democracy. Democracy involves creating consciousness are the most issues. It is also about protecting the basic rights of every citizens. कि सेक्युलरवाद जो होता है लोकतंत्र को सुचारू रूप से जो चलाता है और इसके साथ जो है लोकतंत्र में अधिकांश मुद्दों पर जो है सर्वसम्मति, मतलब सबकी जो है सम्मति लेना, सबकी इजाज़त लेना जो है बनता है, और इसके साथ साथ जो हर एक नागरिक है उसके मूल अधिकारों की भी ये रक्षा करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी। अब जो हमारी प्रोटेक्शन है वो क्या है? देखो, इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट कंट्रीज आर मल्टी रिलीजियस आर मल्टी कल्चरल पीपल मे बी रिलीजियंस लिव टुगेदर। कि चाहे जो है आधुनिक दुनिया में क्या है अधिकांश लोग जो हैं बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक हैं, यानी कि यहाँ पर अब हमारे इंडिया में ही देयर आर सो मैनी रिलीजियंस एंड देयर आर सो मैनी कल्चर्स इन अवर कंट्री। पीपल ऑफ मैनी रिलीजियंस लिव टुगेदर, और सब एक साथ भी रहते हैं। जो धार्मिक जो अलग अलग धर्म के हैं फिर भी वो एक साथ रहते हैं। तो a religious community which is majority has the greater chance to holding political powers than religious communities which are the smaller in numbers. कि इस पर क्या है कि एक जो धार्मिक समुदाय है जो बहुमत में है उसकी अपेक्षा राजनीतिक सत्ता धारण करने की जो है अधिक संभावना बनी रहती है, लेकिन उनकी संख्या क्या है? कम होती है। और इसमें जो है एक राज्य का अगर हम इस तरह से उसको चुन लें अपने, यानी कि बहुसंख्यक लोग अपने विचार और तौर तरीके जो हैं अल्पसंख्यक की जिनकी संख्या बहुत कम होती है, तो जैसे हमारे नीच जाति के हो गए या बिलो कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, अगर हम अपने जो हाई फैमिलीज़ यानी कि जैसे ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण अगर वो उनके ऊपर लादने का जितने भी रूल्स हैं उनके ऊपर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके ऊपर जो रूल्स हैं वो लागू कर देते हैं, तो क्या होता है कि राज्य का जो है संघर्ष वो रुक जाता है और इसके साथ साथ जो प्रोग्रेस है वो भी
रुक जाती है। तो पीपल फ्रॉम द मिनॉरिटी रिलीजियस मे नॉट बी अलाउड टू द प्रैक्टिसेस देयर रिलीजियस बिलीव्स, और अल्प मत के लोग जो हैं अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने की जो है अनुमति नहीं देते। एंड देयर इज आल्सो and the majority domination of the people belonging to the minority religions would certainly a violation of the fundamental rights in the democratic society। और इसके साथ ही क्या होता है कि हमारे जो कभी कभी जो नागरिक है वो संघर्ष, अल्पसंख्यकों की जो है हत्या भी हो जाती है, मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं, तो वो इस बात को नहीं मानते। और फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टेंसेस, अब फ्रीडम जो है धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले जो सिद्धांत क्या हैं, इवन इन पर्टिकुलर रिलीजन देयर कैन बी वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सब ग्रुप्स, और एक विशेष धर्म में कई समूह और कई जनसमूह होते हैं। द मेजॉरिटी ग्रुप में वांटेड टू इम्पोज इट्स व्यू ऑन द मेजॉरिटी ग्रुप्स। और लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्राह्मण डोमिनेशन ऑफ द लोअर कास्ट हिंदूज अप टू 19th सेंचुरी इन इंडिया। चलो अब आपको हम एक एग्जाम्पल से जो है 19वीं जो सदी में एक भारत की निचली जाति से हिंदुओं पर जो है ब्राह्मणों ने किस प्रकार से जो है उनके ऊपर अपना प्रभुत्व बनाया, अपनी सत्ता धारण की। देयर वाज एग्जाम्पल ऑफ द मेजॉरिटी डोमिनेशन विद इन ए रिलीजन। मैनी लोअर कास्ट आर कंसिडर्ड अनटचेबल्स एंड वर डिनाइड सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स। और इसमें क्या था कि जो ये एक धर्म के भीतर बहुमत के प्रभुत्व की उदाहरण था, और कई छोटी जातियों को अस्पृश्य जो है अछूत माना जाता था उन्हें, और इसके साथ साथ उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित भी रखा जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रामाबाई रानडे, ज्योतिबा फूले आर मोर वर्क वेरी हार्ड टू रिमूव कास्ट इनइक्वलिटीज अमंग देम। और इसके साथ क्या हुआ कि महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रामाबाई रानडे, ज्योतिबा फूले ने अपनी कोशिशों से जो कास्ट सिस्टम था उसको दूर किया। एंड द अनटचेबल्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब सो दैट दे कुड इम्प्रूव देयर लॉट। और इसके साथ साथ अछूतों को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और आरक्षणों का दर्जा दिया गया ताकि उनकी जो है दशा को, उनकी कंडीशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टेनेंट्स इन द फ्रीडम टू एग्जिट फ्रॉम द पर्टिकुलर रीजन। और इसके साथ ही धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या करने की स्वतंत्रता भी इसका एक उदाहरण है कि किसी धर्म विशेष से बाहर निकलने की स्वतंत्रता। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका लो कास्ट में उसका बर्थ हुआ है, तो वो बाय बर्थ तो चाहे लो कास्ट में है, लेकिन आगे उसे कोई भी धर्म अपनाने की जो है फ्रीडम दी गई है। और इसका एग्जाम्पल हमारा डॉक्टर अंबेडकर है। वो महाराष्ट्र में एक जो लो कास्ट थी, महार जाति, उससे बिलोंग करते थे। उन्होंने देखा कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा है जाति प्रथा का भेदभाव किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने जो बाद का टाइम था, उन्होंने उच्च जाति के अत्याचार से बचने के लिए क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इफ़ द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द रिलीजियंस गेट एक्सेस टू स्टेट पावर इट मे लेड टू सब्जेक्शन ऑफ द मिनॉरिटी ग्रुप ऑफ दैट रिलीजन। और यदि किसी धर्म के प्रबल वर्ग को राज्य की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो धर्म के जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनको अपने अधीन कर लेता है। द इविल प्रैक्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डोमिनेशन एंड ट्रेनिंग बाय द मेजॉरिटी ग्रुप। भारत में जो है जाति व्यवस्था का कुप्रथा बहुसंख्यक समूह के जो है वर्चस्व और जो अत्याचार है वो इसके उदाहरण है। कि अर्ली मैन के बाद जब हड़प्पा संस्कृति आई और उसके बाद जैसे ही वैदिक धर्म स्टार्ट हुआ, तो तब से लेकर आज तक जो है ये कास्ट सिस्टम का जो है गैप अभी तक बना हुआ है। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट सेक्युलरिज्म एंड इट्स इम्पोर्टेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।